ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो ब्रह्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपने 36 पर्व पूर्ण हो गए हैं। 37वां पर्व आज प्रारंभ होगा। हमने चौथी, पांचवी, छठी 3 प्रतिमाओं की चर्चा 36वें पर्व में की थी। तो 6 प्रतिमाओं के नाम पहले तो बोल ले सभी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सचित्र त्याग, छठवीं रात्रि भुक्ति, पूरा बोलो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। अब 7वीं ब्रह्मचार्य आदि का कथन करते हैं। रात्रि भुक्ति का रात्रि भोजन, भोजन करो ना, रात्रि भोजन क्या, उसको रात्रि भुक्ति का योग। और दूसरे इसी प्रतिमा का दूसरा नाम दीवा मिथुन त्याग है। तो भुक्ति का अर्थ यहाँ दीवा मिथुन नहीं है, भुक्ति का अर्थ भोजन से, रात्रि भोजन त्याग। भुक्त मैंने भूख करते हैं ना, उसका अर्थ है। हाँ, जैसे उसमें पढ़ा है तत्वज्ञान पाठमाला भाग में एक में जो पाठ है प्रतिमा वाला, उसमें 6वीं प्रतिमा का नाम दीवा मिथुन त्याग प्रतिमा ही दिया है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग है, परंतु मूल मिला करके बात वही है। इसलिए इस यहाँ ग्रंथ में दोनों बातें लिखी, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा मिली और दीवा मिथुन त्याग वाली बात मिली, इसलिए दोनों शामिल कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचार्य आदि हैं, उनकी चर्चा करते हैं। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 6वीं प्रतिमा पर्यंत स्वस्थ्री का त्याग नहीं होने से महासंतोषी अपने पद के योग से अपनी परिणीता स्त्री को यह मेरी स्त्री है इस प्रकार स्त्री भाव से जानता था। परंतु अब 7वीं प्रतिमाधारी स्व पर दोनों स्त्रियों का त्यागी हो गया, पर स्त्री का त्यागी तो पूर्व से ही था। स्व स्त्री का त्यागी इस 7वीं प्रतिमा में हुआ। अब यह अपनी स्त्री को भी विकार भाव से नहीं देखता है। इस प्रतिमा में महाशील व्रत का धारी ब्रह्मचर्य व्रती चेतन अचेतन समस्त स्त्रियों का त्यागी हो जाने से यह ब्रह्मचारी कहलाता है। देखो 7वीं जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्व स्त्री संबंधी जो विकार था उसका भी त्याग हो जाता है। 6वीं प्रतिमा तक अपनी पत्नी के साथ वह रह सकता है। 7वीं प्रतिमा में पत्नी के साथ पत्नी रूप व्यवहार नहीं होता है। ब्रह्मचारिणो व्रत भी आया था ना दूसरी प्रतिमा में। तो वहाँ क्या था, वहाँ ब्रह्मचारिणो जो व्रत था
उसमें पर स्त्री का त्याग था, स्व स्त्री का त्याग नहीं था। स्व स्त्री का त्याग यहाँ 7वीं प्रतिमा में होता है। तो कोई लोग पहले भी ले सकते हैं तो ले सकते हैं, पर नाम तो तभी आएगा जब 7वीं प्रतिमा योग अंदर शुद्धि की वृद्धि हुई हो। क्या अंदर में उस योग शुद्धि की वृद्धि नहीं हुई है और बाहर में ब्रह्मचर्य ले लिया है तो बाहरी है, वास्तव में ब्रह्मचर्य नहीं है। हर प्रतिमा में लगा लेना ऐसा, सब प्रतिमा में, कि 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होना बहुत जरूरी है। पहला तो 2 कसाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 2 कसाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक जो शुद्धि की वृद्धि हुई है, यानी वितरागता का अंश बढ़ा है, तो जो वितरागता का अंश की वृद्धि हुई है ना, तो जैसे जैसे वितरागता के अंश की वृद्धि होती जाती है उसके आधार पर प्रतिमा होती है, बाहर की क्रियाओं के आधार पर नहीं होती है। बाहर की क्रियाएं तो आपको बताई गई है खाली। इस योग यानी अंदर में वो विकार का परिणाम टूट गया हो तो ब्रह्मचर्य होगा। यदि अंदर में विकार टूटा ही नहीं है, अंदर में विकार टूटा ही नहीं है और आपने ब्रह्मचर्य ले लिया है तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये जो शब्द आया था ना, अब यह अपनी स्त्री को भी विकार भाव से नहीं देखता है, तो आपके अंदर में उस प्रकार का राग टूट जाना चाहिए, यानी वो भाव टूट जाना चाहिए। टूटे तो ऑटोमेटिक आएगा। नहीं तो अभी आज मैं सुन रहा था एक न्यूज में, 81 वर्ष के व्यक्ति ने शादी की 40 साल की महिला से। 49 साल का उसका एक बेटा है, 42-43 साल का एक बेटा है, एक बेटा कनाडा जा रहा है, एक बेटा लखनऊ जा रहा है, अब वो अकेला है, क्या करें। ठीक है, और शादी भी किसने कराई? बहू नहीं वापस। तो आप समझ सकते हो एक कहने का अर्थ क्या है। ये आपके अंदर में जो विकार है ना, वो विकार टूट जाना चाहिए, मतलब राग टूटना चाहिए। जितना जितना राग कम होगा, पुरुषार्थ उपाय में लिया कि नहीं लिया, एनासेनम, जितने अंशों में राग गया है उतने अंश में वितरागता बढ़ी है, उतना समय ज्ञान आपका चारित्र होगा। समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र की गाथा दिखनी थी, कितना राग गया है। ये प्रतिमाएं कि मैं तो अब स्व स्त्री का त्याग कर दिया तो मेरी 7वीं प्रतिमा हो गई है, मेरी रात्रि भोजन त्याग हो गया तो 6ठी प्रतिमा हो गई। कि रात्रि भोजन त्याग करने से 6ठी प्रतिमा नहीं होती, उस योग के अंदर में शुद्धि की वृद्धि हुई है कि नहीं, वो राग टूट गया है कि नहीं, अंदर में वो विकल्प समाप्त हुआ है कि नहीं। अमरलाल साहब, वो विकल्प नहीं टूटा तो बाहर में कितना भी कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला उससे? नहीं तो सारी स्त्रियां गड़बड़ होगी कि नहीं। कोई जेल में है न, कोई जेल से मार आया न, वापस जेल में जा रहा है न, क्यों जा रहे हैं सब? कि विकार समाप्त नहीं हुआ, राग टूटा ही नहीं है। घर बार छोड़ देने से नहीं, घर के प्रति राग टूट जाना चाहिए, स्त्री के प्रति राग टूट जाना चाहिए, तो आपका पर स्त्री का राग टूट जाता है दूसरे प्रतिमा में, और पर स्त्री का हो गया, और स्व स्त्री का भी राग यहाँ टूट जाता है। कितना क्लियर किया है। 6वीं प्रतिमा पर्यंत स्व स्त्री का त्याग नहीं होने से माँ संतोषी अपने पद के योग से अपनी परिणीता स्त्री को यह मेरी स्त्री है इस प्रकार स्त्री भाव से जानता था 6वीं प्रतिमा तक। पर एक शब्द डाला इन्होंने, महासंतोषी। क्या शब्द डाला? ये शब्द क्यों डाला होगा महासंतोषी पंडित साहब ने? कि अपनी स्त्री के प्रति संतोष होना भी महासंतोष है, क्योंकि ये मन इतना चंचल है
इतना विकार से युक्त है कि कोई ठिकाना नहीं है इसका, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में आ जाना। ये मुख्यतः पुरुष की प्रधानता से कथन किया गया है, इसमें यही लिखा। तो यहाँ ये भी लगा देना, पर पुरुष लगा देना, स्वपुरुष लगा देना, जहाँ स्व स्त्री है तो स्वपुरुष लगा देना, स्व पर स्त्री है वहाँ पर पुरुष लगा देना। तो स्व स्त्री का त्याग नहीं होने से या स्व पुरुष का त्याग नहीं होने से अपने पद के योग्य अपनी परिणीता स्त्री को, तो यहाँ लगा दो पुरुष में, अपनी परिणीता पुरुष से, यह मेरी स्त्री है, तो यहाँ लगा दो यह मेरा पुरुष है। इस प्रकार स्त्री भाव से जानता था, इस प्रकार पुरुष भाव से जानता था, लगा दो दोनों बातें। परंतु अब सातवीं प्रतिमाधारी स्व पर दोनों स्त्रियों का त्यागी हो गया, तो जो महिला होगी तो वहाँ ये लगा दो कि स्व पर दोनों पुरुषों का त्यागी हो गया। पत्नी धर्म नहीं निभाएगा, न पत्नी मानेगा। अब पत्नी का त्याग कर दिया ना एक तरह से, पत्नी संबंधी जो विकार था वो टूट गया। नहीं कर सकता, बाहर में आप रहो वो प्रतिमा नहीं कहलाएगी, आप प्रतिमा नहीं कहलाएगी। प्रतिमा तभी आएगी जब आपका उस श्रेणी का राग टूटा हो, यानी शुद्धि की वृद्धि हुई हो, वितरागता का अंश जगा हुआ तो। बाकी तो आप लोग मिथ्यात्व के काल में लोगों को मना करता है, तो मना थोड़ी करता है। और आपके अंदर जितनी परिणति अच्छी हो तो अच्छी बात है ना, उसकी कोई मनाही थोड़ी है। जितना पाप से बचोगे उतना ही अच्छा है। कोई ऐसा थोड़ी कहा कि मिथ्या दृष्टि से पाप करे, ऐसा थोड़ी उपदेश दिया है। यहाँ तो ये कहने का अर्थ उस श्रेणी में जाकर सर्व प्रकार से त्याग संभव है। अब आप समझो कि वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला है, अब जा करके कोई उसकी स्त्री पास में नहीं बैठ सकती उसके। अब बस में जा रहे हैं, ठीक है, अब वो सीट पे बैठा है, अपने पास में सीट पर दूसरी स्त्री कोई नहीं बैठ सकती उसकी, बैठे के उसको दोष लग जाता है। ट्रेन में जा रहे हैं, अब आपकी सीट है, तो क्या करोगे? समझ में आएगी नहीं? जब सातवीं प्रतिमा हो जाएगी तो फिर वो वहाँ पर नहीं जा सकता। ट्रेन में या बस में यात्रा करनी हो, उसके लिए अपना पूरा सेपरेट व्यवस्था करनी पड़ेगी उसको। क्योंकि वह टचिंग भी संभव नहीं है, पास में बैठना भी योग्य नहीं है। इसीलिए तो नहीं जाते हैं, क्योंकि उस गाड़ी सीट पे कौन बैठा, क्या चीजें। देखो कई बार ऐसा होता है, अब उस जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, अपन बैठे, उस सीट पर 50 लोग बैठे होंगे, कोई बाहर टाइम पीरियड वाला भी बैठा होगा, 50 चीज़ें हो सकती नहीं हो सकती है? बहुत चीज़ें होती हैं। मैं स्कूल में पानी नहीं पीता हूँ, अपना ही पानी, हमेशा आज से नहीं, स्कूल में पढ़ता था तब से ही पानी नहीं पीता हूँ। पास में जो घर थे वहाँ जाके पानी पी के आता था, अपना पानी रात में। क्यों? अब मटकी रखी है, मान लो उसमें तो कौन कौन पी जाएगा क्या पता लगे, पहले छान के भरवाया हमने, ठीक है। पर वहाँ पर क्या होगा, अब किसको कह सकते कि तू टाइम पीरियड में है या नहीं है, सब छुएंगे ना उस पानी को, पिएंगे, तो फिर अपने को कैसा गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी। इसलिए सब चीज़ें हैं, ये भोजन में है ना, सब भोजन की गड़बड़ी। इस विकार क्यों हो रहे हैं आज, सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? हमारे खान पान जो शुद्ध होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पानी की अशुद्धता हो जा रही है, खाने की अशुद्धता हो जा रही है, कुछ ठिकाना नहीं है। हम टाइम पीरियड में रसोई घर में घुस जा रहे हैं, हमारे बर्तन की शुद्धता नहीं रह रही है, सब प्रकार की अशुद्धता होती जा रही है ना। तो आपके उसके वो पुद्गल परमाणु ऐसे काम करते हैं, हम चीज़ को समझते नहीं। आधुनिकता के चक्कर में क्या घुस रहे, कोई है ही नहीं तो क्या करें, कोई है या नहीं है, बहुत चीज़ें इसको हमारे रोगों का कारण बनता जा रहा है। ये वैज्ञानिकता की बात कर रहा हूँ, धार्मिक दृष्टि से जो बात है कि बहुत प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है।
पर आज बच्चों को लगता है ये तो बस माता पिता तो ऐसी बातें करते हैं, ये बिस्तर क्यों अलग होने चाहिए, क्यों कहते हैं। पर आज के लोगों को लगता है ये सब ऐसी बातें करते हैं, ढकोसले की बातें। ये ढकोसले की बातें नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ भी लिखा है ब्रह्मचर्य व्रती चेतन अचेतन समस्त स्त्रियों का त्यागी हो जाने से ये ब्रह्मचारी कहलाता है। चेतन अचेतन, अभी अचेतन क्यों लिखा? चेतन तो समझिए, अचेतन कौन सी स्त्री से? अचेतन जैसे फोटो है, फोटो आपने रखा, राख किया उसको, हाँ ये लगाया आपने, हाँ कोई मूर्ति है, हाँ उससे आपने राख किया, स्पर्श किया किसी कारणवश, होता कि नहीं होता है? जैसे अपन भगवान को स्पर्श करते थे, कैसे करते? कई लोग बिल्कुल भगवान को भी बच्चे की तरह वो कर देते। ये जो चीज है ना, तो जैसे आपने स्पर्श किया तो भगवान के स्पर्श करने में कितना अंदर में उत्साह होता है? भगवान के चरण स्पर्श करते हैं, उसमें कितना सहजता लगती, कितनी, तो वो आपको एहसास हो रहा है ना स्पर्श का। इसलिए चेतन अचेतन समस्त स्त्रियों का त्याग की बात कही यहाँ पर। तो चेतन अचेतन पुरुषों का भी लगा लो वापिस। अब यहाँ अब ब्रह्म शब्द के 4 भेद कहते हैं। देखो 4 भेद बताए। बम्ब सुहावो आधा त्याज बम्बो ये जो ये पे हारो किप्पा बम्बा चारो भत्तो कित्ते बम्ब कुल होई स्वभाव आत्म ब्रह्म है स्वक्रिया त्यागी ब्रह्म है आचारधारी क्रिया से भरते सकृत भी ब्रह्म है। आत्मा का स्वभावी ब्रह्म है, एक आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ने आत्मा। निज स्त्री का त्याग ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा। आचार व्रत का धारी क्रिया ब्रह्म है और भरत द्वारा किए गए कुल ब्रह्म है, भरत चक्रवर्ती ने। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ब्रह्म बता दिए। एक आत्मा का अर्ध ब्रह्म में, एक निज स्त्री का त्याग रूप ब्रह्म, एक आचार व्रत का नाम ब्रह्म और एक भरत द्वारा किए गए कुल जो ब्रह्म है, कुल ब्रह्म है ना वो। तो ये सब का एक एक अर्थ बताते हैं। देखिए पहला स्वभाव ब्रह्म है, त्याग ब्रह्म है, क्रिया ब्रह्म, कुल ब्रह्म, ये 4 ब्रह्म हैं। आत्मा के नाम रूप स्वभाव ब्रह्म के 2 भेद हैं, ब्रह्म और पर ब्रह्म, ब्रह्म और पर ब्रह्म। कर्म मल से रहित जन्म मरण का धारी राग देश से संपन्न इष्ट वस्तु मिलने पर सुखी अनिष्ट वस्तु मिलने पर दुखी होने वाला भूखा तृषा नामक रोग की उत्पत्ति से रहित आत्मा ब्रह्म है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं कर्म मल से सहित जन्म मरण का धारी। कर्म मल से सहित कौन? प्रभु। कर्म मल से रहित जन्म मरण का धारी राग देश संपन्न इष्ट वस्तु मिलने पर सुखी अनिष्ट वस्तु मिलने पर दुखी होने वाला भूखा तृषा नामक रोग की उत्पत्ति से सहित आत्मा ब्रह्म है तथा जन्म जरा मृत्यु से रहित अमूर्तिक संपूर्ण दुख दोषों से रहित केवल ज्ञान का धारी अंतर्यामी आत्मा पर ब्रह्म है। इस प्रकार स्वभाव ब्रह्म के 2 भेद हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ आत्मा है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? डॉक्टर साहब ने भी लिया ब्रह्मचर्य में 10 लक्षण, उत्तम ब्रह्मचर्य में शुरुआत भी वही से की कि नहीं की? हर साल सुनते हो ना 10 लक्षण में कि नहीं? ब्रह्म ने आत्मा। तो कहते 2 प्रकार की बात की, एक स्व और एक
पर एक तो कर्मबल सहित है, कर्म है भी मौजूद है, जन्म मरण हो रहे हैं, राग देश सहित है, वो इष्ट वस्तु मिलने पर वो सुखी होता, अनिष्ट वस्तु मिलता है दुखी होता, ऐसा एक आत्मा। भूखा तृषा नामक रोग की उत्पत्ति सहित आत्मा ब्रह्म, वो भी है। दूसरा है जिसके जन्म न जरा मृत्यु सब रहित हो गए, यानी एक संसारी और एक मुक्त, दो हो गए ब्रह्म। यही अर्थ हुआ नहीं हुआ? एक संसारी और एक जन्म जरा मृत्यु से रहित, अमूर्तिक, संपूर्ण दुख दोषों से रहित, केवल ज्ञान का धारी अंतर्यामी आत्मा पर ब्रह्म है। हम स्वब्रह्म और वो हमारे लिए क्या है? पर ब्रह्म हुए कि नहीं हुए? इस प्रकार स्वभाव ब्रह्म के दो भेद हो गए। यहाँ ब्रह्म का अर्थ आत्मा है। पूर्वोक्त स्वपर स्त्री का त्यागी, सात्वी प्रतिमा धारी ब्रह्मचारी दूसरा ब्रह्म है। इसका पद, पंखा बंद कर देना थोड़ा, ये पंखा बंद कर देना। पूर्वोक्त स्वपर स्त्री का त्यागी, सात्वी प्रतिमा धारी ब्रह्मचारी दूसरा ब्रह्म है। इसका पद अनुक्रम पूर्वक प्रथम प्रतिमा से लेकर सातवीं प्रतिमा पर्यंत त्यागानुसार बढ़ता जाता है, अतः इसे त्याग ब्रह्म कहते हैं। क्या लिखा? त्याग ब्रह्म। किसका नाम है त्याग ब्रह्म? कि पूर्वोक्त स्व स्त्री का भी त्याग हुआ, पर स्त्री का भी त्याग हुआ, सातवीं प्रतिमाधारी जो है ब्रह्मचारी है वो दूसरा ब्रह्म हुआ। पहला तो हुआ स्वभाव वाली बात, और दूसरा लिया ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली वो वाला, चार भेद बता ना। इसका पद अनुक्रम पूर्वक प्रथम प्रतिमा से लेकर सातवीं प्रतिमा पर्यंत त्यागानुसार बढ़ता जाता है। पहली प्रतिमा से तो पहली प्रतिमा में क्या हुआ था? नहीं हुआ क्या था वहां कि वहां शुरुआत तो वहीं से होती है ना भाई। सचमुच तो पहली प्रतिमा से क्या सम्यक दर्शन से हो जाती है, क्योंकि उसने जो सम्यक दृष्टि जीव है क्या वह पर स्त्री सेवन करेगा? नहीं करेगा ना। आया था ना कल के प्रश्न में, आप यहाँ क्या कह रहे हो तो क्या वहां करेगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। पर दूसरे जैसे जा रहे हैं बैठा साथ में भी उस टाइप का विकार नहीं है, पर ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, घर में है, बेटी है, वो सब है ना, परिवार तो है ना। तो बेटी भी तो पर स्त्री कहलाती है कि नहीं? स्व स्त्री कहलाती है। बेटी है, बेटी बेटी कहलाती है, पर है तो पर ना कि नहीं है? बोलो सारे नियम क्यों? पर अब वहां तक, अब बेटी है, बेटी पास में बैठ जाएगी तो उसको कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, परंतु बैठ सकती है। सम्यक दृष्टि जीव है, वो बेटी है तो उसको आशीर्वाद भी देगा, बैठेंगे, साथ जाएंगे, आएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलो। या स्त्री है तो बेटे के साथ आई गए, सब हुआ कि नहीं हुआ? अब बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं आप, उस समय जो भी बैलगाड़ी होगी, जो भी जिस समय, और पहले भी तो वाहन थे, खाली ये एक बीच के पीरियड के लिए थोड़ी बात है, ये तो पूरे समग्र बात चल रही है ना। अतः इसे त्याग ब्रह्म कहते हैं। तीसरी क्रिया ब्रह्म का स्वरूप समझने के लिए उपासका दिन के सप्तम अंगानुसार बड़े आदि पुराण महापुराण में 10 अधिकार कहे गए, तदनुसार प्रसंग पाकर यहाँ भी लिखते हैं। उपासका अध्ययन का नाम सुना? ग्रंथ का उपासका अध्ययन देखा? मेरे पास है, बहुत बड़ा ग्रंथ है उपासका अध्ययन। तो कुछ यहाँ आपको उसका उदाहरण दे करके कुछ बताते हैं वहाँ का। तीसरा जो उसका थोड़ा सा प्रकरण यहाँ पर उन्होंने लिया है, शिशि विद्यापकुलाविधि पन्नोतम पात से विवहारो अवद्यापदंडमणीयो
अज्जा समगाण भेयो। पढ़िए। पात्रत्व कुल विधि बाल विद्या श्रेष्ठता व्यवहारता माननीय वर्णोत्तम अदंड अभद्र जन संबंधता। देखो भाई, बंद करा दिया। तो बाल विद्या, कुल विधि, वर्णोत्तम पात्रत्व, श्रेष्ठ पद, व्यवहारता, अबद्धता, अदंडता, मानवीयता, प्रजा संबंधातर, ये 10 ब्रह्म स्वरूप समझने के भेद। कितने? 10 भेद। सुने नाम ही पहले? किससे सुने? आपने? तो ये 10 नाम देखो, तुमने कहा उपास का अध्ययन, उसके आधार पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो देखो वापिस पढ़ो नाम। तो ये 10 नाम याद रखिए। बाल विद्या 1, कुल विधि 2, वर्णोत्तम पात्रत्व 3, श्रेष्ठ पद 4, व्यवहारता 5, अबद्धता 6, अदंडता 7, माननीयता 8, 9 गए, 8 हुए। प्रजा संबंधता तर 9 ही हुए फिर तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। हाँ, यहाँ पर ये वर्णोत्तम पात्रत्व, ये 2 भेद है। यहाँ इन्होंने कोमा नहीं लगाया है, इसलिए नीचे देखो, वापस नीचे सही किया है। बाल विद्या, कुल विधि, वर्णोत्तम पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अबद्धता, अदंडता, मान्यता, प्रजा संबंधातर। तो यहाँ पर गड़बड़ थी। हाँ, नीचे बराबर है। इन 10 क्रियाओं से सहित क्रिया ब्रह्म कहलाता है। उनका विशेष वर्ण इस प्रकार है जो अपन कल करेंगे। ठीक है? तो ये 10 नाम याद रखना। एक बार और पढ़ते हैं 10 नाम, थोड़े बहुत 1-2 याद रह जाए कहीं। बाल विद्या 1, कुल विधि 2, वर्णोत्तम 3, पात्रत्व 4, श्रेष्ठता 5, व्यवहारता 6, अबद्धता 7, अदंडता 8, माननीयता 9 और प्रजा संबंधता तर 10। इन 10 क्रियाओं से सहित क्रिया ब्रह्म कहलाता है। तो ये 10 नाम जिसने याद रह जाए वो करना, और इसकी चर्चा कल करें।